कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेडिसिन गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड होता कैसे है और टाइफाइड में होने वाले नुकसानात कौन कौन से हैं, टाइफाइड के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि जब टाइफाइड पेशेंट को होता है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसे उल्टियाँ आना स्टार्ट होती हैं, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कभी हल्का हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, टाइफाइड असल में होता क्या है कि इस तेज़ बुखार में पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है और उस वीकनेस की वजह से पेशेंट को भूख भी नहीं लगती, क्योंकि टाइफाइड में ऐसा ही होता है। और गले में दुखन होने लगती है, जो हमारा फूड पाइप है उससे ऊपर जो खाने की नली है यहाँ पे हमारे दर्द होने लगता है, दुखन होने लगती है या इन्फ्लेमेशन होता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है और उस तेज़ बुखार में इंसान को एक साथ टूट जाता है, वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, खाने पीने का मन नहीं करता कुछ भी, और पेशेंट ये चाहता है मैं पड़ा रहूँ। यहाँ तक कि उसकी जो स्किन है उस पर रशेज़ हो जाते हैं और लाल कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो कई बार स्टार्टिंग में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्हें हम एक बार लेंस से देखते हैं तो वो दिख जाते हैं। और टाइफाइड फीवर में पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत ना के बराबर का खा लिया तो खा लिया, वरना पेशेंट एक एक दिन तक कुछ भी नहीं खा पाता है। तो भूख बिल्कुल गायब हो जाती है, पेशेंट की भूख बिल्कुल गायब हो जाती है और उसे लूज़ मोशन भी हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, पेट ख़राब होता है। क्योंकि ये टाइफाइड होता है भी इसी वजह से है, पॉल्यूटेड खाना खाने की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि पॉल्यूटेड जब हम खाना खाएंगे तो इस तरह की दिक्कत हो जाएगी। पेट पे सूजन आ जाती है, सीने पे सूजन आ जाती है, और जब हम पेट को छू के देखेंगे तो टाइट महसूस होगा, और जब दबा के महसूस करेंगे तो पेशेंट को दुखन होगी, दर्द होगा। तो पेट भी सूज जाता है, पेट पे सूजन आ जाती है, फूल जाता है पेट, ये दिक्कत होती है। कब्ज़ की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ में भी पेशेंट परेशान होता है। तो इसके मेन लक्षणों में ये भी लक्षण है कि पेशेंट को कब्ज़ हो जाती है, हाई फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा। तो ये इसका मेन, और इसमें पेशेंट की वीकनेस की वजह से वेट भी कम होने लगता है और पेशेंट कमज़ोर दिखने भी लगेगा, और अंदर से तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर हम बाहर से देखेंगे तो पेशेंट कमज़ोर लगेगा, लेकिन अंदर से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। और इसमें पेट में दर्द की भी शिकायत रहती है, जो हमारा लोअर बेली है उससे ऊपर जो टुंडी है उसके आसपास काफ़ी दर्द होता है, दुखन होती है, भूख तो खैर लगती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को गर्म करके ठंडा पानी पिलाया जाए, उसे परहेज़ कराना भी ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ टाइफाइड में एक दिक्कत और होती है सर, मीज़ल्स हो जाता है, खसरा, जो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और दुकान होती है उन पे। तो ये भी एक बहुत परेशानी वाली बात है। और अक्सर क्या होता है, मीज़ल्स जब किसी को होता है तो लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं कराना चाहिए, लेकिन इलाज ज़रूरी है। जब इलाज नहीं होता तो पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है और मजबूरी पेशेंट को फिर हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। जिस काम को हम हॉस्पिटल ले जाके जब पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाएगी हम तब कराएंगे, बेहतर है कि स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज होती है उसी में करा लें। और लोग अक्सर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी डॉक्टर बदलते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 या 2 बार तक आप मैक्सिमम दवा लीजिए डॉक्टर से, अगर उस दवा से आराम नहीं मिल रहा है तो आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराएँ। क्योंकि दोस्तों टाइफाइड में हमारे इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन होता है, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से ही डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल जो पेट में दुखन होती है वो, ये सारी कंडीशंस बनती हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप नज़दीकी जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हों
आप उनसे दवा लें। और अगर 2 दफ़ा में आपको या 1 दफ़ा में आपको आराम नहीं मिलता है और आपको फ़ीवर फिर भी आ रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट कराएँ। ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर आपका नीडल से वैन से ब्लड लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml ब्लड लिया जाता है और वो नज़दीकी अपनी जो जहाँ भी होगा उनकी जैसी सेटिंग हो, तो वो लैब पे भेज देते हैं। वहाँ पे लैब पे जाएगा, वो आपका ब्लड लेके जाएंगे। और इसकी जो रिपोर्ट है, अगर वो आपका ब्लड सुबह को लेते हैं, क्योंकि सैल्मोना टाइफी होता है, तो इसकी वजह से ये ब्लड टेस्ट होगा, तो वहाँ से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी होगा पॉज़िटिव हो, विडाल टेस्ट भी कहते हैं, विडाल टेस्ट पॉज़िटिव होगा तो उसकी दवाई चला देंगे, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है ना। जो भी कंडीशन होगी वो आपके जो हेल्थ के प्रोवाइडर हैं वो उसे चला देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी इस तरह से कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ मशवरा करें। 1 या 2 बार वहाँ से दवा लें, और अगर 1 या 2 बार दवा लेने के बाद आपको आराम नहीं मिलता है, बेहतर तो ये रहेगा कि 1 ही बार दवा लें और दूसरी बार में ब्लड टेस्ट कराएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसमें बिल्कुल देरी ना करें, अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, और नज़दीकी जो भी आपका हेल्थ प्रोवाइडर है उनसे कहें कि आप मेरा ब्लड टेस्ट कराइए, या आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उसके बाद उसकी दवाई लें। क्यों कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइफाइड फ़ीवर कोई ऐसा हल्का फ़ीवर नहीं है। टाइफाइड फ़ीवर में क्या होता है कि पेशेंट की जान तक चली जाती है कई बार, और इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, बुखार आ रहा है डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बोतल लगा दो, ग्लूकोज़ लगा दो। तो ग्लूकोज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसका हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मक्खी से, गंदी से, मच्छरों से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। तो इन्हीं वजहों से ये फैलता है। तो इसके लिए आप किसी भी प्रोवाइडर के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, तो आप उनसे यही कहें कि सर ये मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है, ये लक्षण आ रहे हैं, तो आप मुझे इसका इलाज करिए। तो दोस्तों, टाइफाइड फ़ीवर के बारे में मैंने अब तक आपको बताया। टाइफाइड फ़ीवर में भूख भी नहीं लगती है, सारे लक्षण आते हैं इसमें। और इसके साथ साथ हमारी जो टंग का टेस्ट है, ज़ुबान वाइट हो जाती है, आँतों में दिक्कत हो जाती है, लिवर पे सूजन आ जाती है, बॉडी पे रैशेज़ हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं हमारी आँतों में साल्मोना टाइफी की वजह से, और पेट में दुखान होने लगती है, भूख चली जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे खसरे के दाने हो जाते हैं, मीज़ल्स खसरे को कहते हैं, जैसे खसरे के दाने हो जाते हैं। इस तरह के ये सारे लक्षण आते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, बेहतर तरीके से इलाज कराएं, हाइजीनिक रहें। टाइफाइड का जो इलाज होता है, वैसे तो इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक साल्ट है, जिसका सिप्लॉक्स नाम से ब्रांड आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सीफोडॉक्सिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सिफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन है। और इसके साथ साथ इसमें लीवर की दवाई लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लिव 52 नाम का ब्रांड होता है, वो भी लिया जाता है। लिव 52 100 ml भी आता है, 200 ml डीएस भी आता है। वो पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की जैसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दवाई चलाई जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आए और समझ में आए तो बेहतर है कि इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ज़रूरत हो तो शेयर भी कर दें, क्योंकि ये स्टार्टिंग है और मैं आगे धीरे धीरे वीडियो बढ़ाता रहूँगा और नई नई वीडियो आपको जानकारी देता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के प्यार से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए सारा दिया हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिफिक्सिम ओफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह की ये टैबलेट्स आती हैं। तो आप इन्हें यूज़ करें, लेकिन एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हों या आपके नज़दीक में कोई डॉक्टर हों, तो आप उनसे मशवरा करने के बाद ही कोई दवाई लें। और इसमें एक चीज़ और है, अगर किसी को टाइफाइड होता है तो मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। कुछ भी खाओ, थोड़ा खाओ, खाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि जब पेशेंट की भूख चली जाती है तो पेशेंट कुछ खाता नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। डॉक्टर मेडिसिन गुरु मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू वेरी मच अगेन।